सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि परमेश्वर के वचन को आप अच्छी रीति से ग्रहण कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि जब आप वचन सुन रहे हैं, उनका रिप्लाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि निरंतर आप और भी ज्यादा परमेश्वर के मार्ग में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अब परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अपने मार्ग पर वो अच्छी रीति से बढ़ाना चाहता है। और जब हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर के द्वारा हम बहुत ही ज्यादा आशीष को प्राप्त करेंगे और लोगों को भी हम बढ़ा पाएंगे। हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर महान है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज कई लोग ऐसे हैं जो कि आज ये सोचते हैं कठिन समय में या फिर संकट के समय में कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, लेकिन हर अचानक आने वाली विपत्ति के समय में भी वह परमेश्वर हमारे साथ रहता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं उस घड़ी कि लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परंतु ऐसा नहीं। लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूं, परंतु ऐसा नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वह हमारे साथ साथ रहता है। अब देखिए, झील पर जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर से होकर के जा रहे थे, तो उस घड़ी आप लोगों ने ये देखा होगा कि झील पर आंधी आई और पानी की लहरें तेज उठने लगी। और उस घड़ी ऐसा हो गया कि नाव पर पानी भरने लगा और चेले जो है ये घबरा गए कि अब हमारे साथ में क्या होगा। अब तो लगता है कि हम लोग नाश हो जाते हैं, हम लोग नाश हो जाएंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में अब जो है वे लोग सोचने लगे कि हम लोग क्या करें। लगता है कि ये जल ही हमारी समाधि बन जाएगी। अब ऐसे समय में अब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, उस घड़ी जो है उस नाव पर कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह था, तो इसका मतलब है कि नाव डूब नहीं सकता। हालेलुया। नाव डूब सकता है क्या? नहीं, नाव जो है डूब नहीं सकता। यदि नाव डूब गया तो इसका मतलब है कि झील का पानी सूख जाएगा। हालेलुया। और यदि झील का पानी बना रहा तो इसका मतलब है कि नाव नहीं डूबेगा, क्योंकि उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब चेले क्या किए? डर गए हैं। हालांकि यीशु के साथ में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य को देखे, बहुत सारे, इतने सारे आश्चर्य को उन्होंने देखा। लेकिन उस घड़ी उनका विश्वास पूर्ण रीति से खत्म हो चुका था। वे सोचने लगे कि अब हम लोग मर ही जाएंगे। लेकिन उस घड़ी जब ये लोग यीशु को जा करके जगाए, क्योंकि यीशु सो रहे थे उस घड़ी, तो उसे जब जगाए तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उठे। उठने के बाद उन्होंने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और जैसे ही डांटा उसी घड़ी सब कुछ चैन हो गया। आंधी थम गई, पानी की लहरें थम गई। अब इस पर जो है अब चेले सोचने लगे, अचंभित करने लगे कि ये आंधी और ये पानी की लहरें भी इनकी मानते हैं। सही बात है, सही बात है। वो परमेश्वर के इकलौता पुत्र हैं, तो क्यों नहीं उनकी बातों को मानेंगे? उसकी सामर्थ्य तो सब पर प्रकट होती है। परमेश्वर तो परमेश्वर है, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा काम करेगा ही, क्योंकि अपनी योजना के तहत उन्होंने भेजा है। वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं कि लोग उद्धार को प्राप्त करें, और यहां तक कि लोगों के जीवन में आश्चर्य भी कर रहे हैं कि लोग छुटकारा को प्राप्त करें। तो शारीरिक छुटकारा और आत्मिक छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उसे क्या करना है, तो वो वचन का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के जीवन छुटकारे का काम कर रहा है। तो चेले उनके साथ में रहते रहते ही बहुत सारे आश्चर्य को उन्होंने देखा, परंतु क्या हुआ? जब झील पर आंधी आई तो क्या हुआ? उनका विश्वास पूरा रीति से खत्म हो गया था। वे सोचने लगे हम लोग मर जाएंगे। लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह को जगाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे, और जैसे ही उन्हें जगाया गया वो उठे। उठने के बाद जो है उन्होंने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और जैसे ही डांटा शांत हो गया। सब कुछ चैन हो गया, सब कुछ चैन हो गया। चेले अचंभा करने लगे कि कैसे शांत हो गया? आंधी भी और पानी की लहरें भी इनकी बातें सुनते हैं, अचंभा करने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां था?
इतने समय से मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हारा विश्वास कहां था? कहां था विश्वास तुम्हारा? आज भी यदि इस संसार रूपी झील में यदि हम हैं, क्योंकि संसार के विषय में हम जानते हैं कि संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और देखिए, आप संसार में हैं तो इसका मतलब है ये तकलीफों का आना जाना लगा रहेगा। लेकिन ऐसे में यह नहीं कि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास को हम कम कर दें। परमेश्वर हमारे जीवन में थोड़ी देर के लिए काम यदि नहीं करता तो आप ये ना सोचें कि वो परमेश्वर हमारे साथ छोड़ दिया है। हमारे अंदर धीरज भी होना चाहिए। विश्वास तो है परंतु धीरज भी होना चाहिए। धीरज नहीं तो इसका मतलब है कोई भी काम, कोई भी अच्छा कर्म नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर धीरज को होना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। धीरज रहेगा तो एक अद्भुत कार्य को आप देखेंगे। धीरज ना रहने की वजह से अब ये लोग काफी ज्यादा वहां पर डर गए हैं, क्योंकि अचानक में ये प्रॉब्लम्स आई हैं वहां पर झील पर। लेकिन उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, सब कुछ शांत किया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां था? इसलिए हमारा विश्वास यीशु पर दृढ़ और मजबूत रहना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या हमें जो हिला ना पाए। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। और यदि ऐसा है इसका मतलब है कि उस पर हम जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु हमारी ओर से है। और यदि यीशु हमारी ओर से है तो जय प्राप्त हम 100% करेंगे, 100% करेंगे। परंतु हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमारे परिवार में है, हमारे घर में है। हालेलुया, हमारे घर में है, 9 रूपी घर में। हालेलुया, हमारे देह जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें है। हालेलुया, जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, तब तक जो है आप डर और भय में जीवन व्यतीत करेंगे। और आपको डर लगेगा और कुछ समझ में आपको नहीं आएगा कि आप क्या करें। लेकिन मेरे प्रियो, अपने माइंड को आप स्थिर रखें, अपने माइंड को आप स्थिर रखें और ये जानें कि यीशु आपके संग में है। सिर्फ आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 15 उसके 7 में, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए आप बने रहें और अकेला अपने आप को ना समझें, क्योंकि यीशु आपके साथ में है, यीशु आपके साथ में है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मैं छोटी सी दुआ आप लोगों के लिए करूंगा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने कोई भी पिता इस घड़ी इस वचन को सुने हैं, पिता वो आशीष को प्राप्त करने पाए, उनका विश्वास कभी भी आपसे कम ना होने पाए और आप में और भी ज्यादा दृढ़ और मजबूत रहने पाए और हर समस्याओं के ऊपर जय प्राप्त करने पाए। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।